नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी खाता धारक हैं, चाहे आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है यानी कि पीएनबी में, चाहे आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है बीओबी में, चाहे एसबीआई में है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, चाहे एचडीएफसी में है या कैनरा में है या यूनियन में है, यानी कि भारत के किसी भी कोने में अगर सरकारी या प्राइवेट बैंकों में अगर आपका खाता है तो आप खाता धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है कि 31 अगस्त 2026 से पहले आप लोग मात्र 3 ऐसे काम है जिनको लेकर के आपको अपडेट कर लेना है, वरना 1 सितंबर 2026 से आप पैसा को न डाल सकते हैं न निकाल सकते हैं। कहीं से किसी कोने से अगर आप चाह दे कि मैं पैसा भेज दूं या पैसा निकाल लें तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि नॉमिनी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट डाला गया है। नॉमिनी में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों का खाता पुराना है या नया भी है या खुलवाना चाहते भी हैं, तो नॉमिनी के नाम के बारे में आपको जान लेना है कि आप नॉमिनी में यानी कि नॉमिनेटर में आप कितने लोगों का नाम दे सकते हैं। या आप अपने बच्चों का दे सकते हैं या अपने पत्नी को दे सकते हैं, एक दे सकते हैं, एक या दो दे सकते हैं या 2 से अधिक भी दे सकते हैं। इस पर क्या आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है, इस पर हम आपको अपडेट देंगे, आपको जानकारी देंगे, ताकि आप अगर खाता खुलवाने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो है 2026 में नए नियम के अनुसार से क्या क्या बदलाव कर दिया गया है। तो 3 ऐसे नियम है जो खाता खुलवा चुके हैं, उनको अपने खाता के साथ जाकर के कर लेना है। नहीं कीजिएगा, आने वाले समय में आपका पैसा निकालना और डालना यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल आपका क्लोज कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपका अकाउंट चाहे 0 बैलेंस पर खुला हो, चाहे आप ऐसे जनरल खुलवाते हैं वैसे खुला हो, तो किसी भी प्रकार से आप अकाउंट को खुलवाए हैं तो अपने अकाउंट को अगर एक्टिव रहना चाहते हैं, फ्रीज नहीं होने देना चाहते हैं, तो आपको यह काम 31 अगस्त 2026 तक कर लेना चाहिए। चलिए उन तमाम जानकारियों के बारे में आपको हम बता दें। इसमें लिखा गया है कि सभी खाता धारक के लिए बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी अपडेट है कि 31 अगस्त 2026 तक ये 3 काम जरूर कर ले, वरना बैंक खाता हो सकता है बंद। और एक बार अगर खाता आपका बंद हो जाएगा तो आपको बहुत चक्कर लगाना पड़ सकता है। और एक और आपको खबर बता दे कि बहुत सारे अकाउंट यानी कि बहुत सारे खाता का चेंजिंग हो चुका है पासबुक को लेकर के, आईएफएससी कोड को लेकर के। तो बहुत सारे लोग अभी तक अपने पासबुक को चेंज नहीं करा है, तो जा करके आप अपने पासबुक को चेंज करा लीजिए। पता कीजिए आप अपने खाता को लेकर के अपने बैंक में जाकर के वहां पर पूछताछ कीजिए, इंक्वायरी कीजिए कि आपका खाता वही है या चेंज हो चुका है, या आपका या आईएफएससी कोड है वही है या चेंज हो चुका है, क्योंकि ऐसे समय समय पर होते रहता है। तो उन 3 कामों के बारे में आपको हम पहले बताते हैं, उसके बाद नॉमिनी के बारे में हम आपको बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि जितने भी लोग नए खाता खुलवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक में बचत खाता, जनधन खाता, पेंशन खाता या अन्य बैंक अकाउंट है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा सभी लोगों के पास, ताकि समय कम है और कम समय में आपको काम करना है, क्योंकि जानकारी नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है गांव देहात के लोगों को, क्योंकि जानकारी नहीं रखते हैं। अगर नियम बदलता भी है तो उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं। पढ़े लिखे कम होते हैं जिनकी जानकारी नहीं हो पाती है, और शहर के लोग इस चीज को लेकर के एक्टिव रहते हैं। वो न्यूज की दुनिया में, खबरों की दुनिया में बदलते नियम के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उस पर एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन गांव देहात में इस चीज को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। कहा जाता है कि ये काम बाद में कर लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि जब झंझट हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तब आप उसके पीछे पैसा लगाना, समय बर्बाद करना और दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और बाद में कहते हैं कि मेरे अकाउंट के साथ, मेरे पेंशन के साथ, मेरे पैसे के साथ ऐसे ऐसे हो चुका है। तो नहीं जानने के कारण ये सब प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग सभी लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि बैंक और वित्तीय नियमों के अनुसार खाताधारकों को समय समय पर कुछ जरूरी अपडेट पूरे करने होते हैं। यदि ये काम समय पर नहीं किए जाते हैं तो खाते पर रोक लग सकती है, यानी कि आपका खाता बंद हो जाएगा। खाता बंद हो जाएगा तो समझ सकते हैं कि कितना परेशानी आएगा आपको। अगर आपके घर में पैसों की जरूरत है
तो चाह कर भी आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, कहीं से भी नहीं निकाल सकते, किसी कोने से नहीं निकाल सकते हैं। अगर एक बार आपका खाता बंद हो जाएगा तो लेन देन बंद हो सकता है या खाता निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है, यानी कि इनएक्टिव कर दिया जाएगा, निष्क्रिय। एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। चाहे शादी का फंक्शन हो, चाहे बर्थडे का फंक्शन हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में जाना हो, या किसी भी प्रकार की अगर परेशानी आपको आ जाती है और पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप कहीं से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपका अकाउंट अगर बंद हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो उसके पीछे आपको समय देना पड़ता है। सबसे पहला नंबर कह रहा है कि पहला काम सबसे पहले आप लोग जाकर के KYC करा लीजिए। एक नंबर में कह रहा है कि KYC यानी कि नो योर कस्टमर, यानी कि समय समय पर बैंक अपने ग्राहकों को जानना चाहता है कि हमारा जो खाता धारक है, अकाउंट धारी है, ये अभी जीवित हैं या मर चुके हैं। इसीलिए KYC कराया जाता है ताकि आप अपने पहचान का अपडेट देते रहे कि आप जीवित हैं। उसके बाद करें कि अगर KYC लंबे समय तक अपडेट नहीं किया जाता है तो खाते में पैसे निकालने में परेशानी हो सकती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि KYC अगर समय से नहीं कराते हैं तो हम फोन पे चला सकते हैं, गूगल पे चला सकते हैं, UPI चला सकते हैं, ATM से पैसा निकाल सकते हैं, ये सब कुछ आपका बंद कर देगा, क्योंकि सारा सिस्टम आपके अकाउंट से जुड़ा रहता है। और आपका जब अकाउंट ही बंद हो जाएगा, अकाउंट पर ताला लग जाएगा, तो आप कोई भी चाबी लगा लीजिए, आपका खुलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा बैंक में, ब्रांच में जाना पड़ेगा, और ब्रांच में जाकर के आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। समझ गए? इसलिए आप लोग समय रहते इस काम को एक्टिव कर लीजिए। चेक बुक कह रहा है कि ATM सेवाएं सभी प्रभावित हो सकती है। चेक बुक भी आपका काम नहीं करेगा, ATM भी आपका काम नहीं करेगा। समझ गए? फ्रीज कह रहा है कि कुछ मामलों में खाता फ्रीज भी हो जाता है, तो फ्रीज नहीं होने देना है, 31 अगस्त तक आपका काम करना है। सेकंड में कह रहा है कि आधार और मोबाइल नंबर लिंक करें। आधार को ले जाए, मोबाइल नंबर को ले जाए, अगर एक्टिव नहीं है, लिंक नहीं है तो जाकर के लिंक करा लीजिए, नहीं तो ये भी आपका परेशानी आएगा। उसके बाद तीसरा काम कह रहा है कि पैन कार्ड की जानकारी अपडेट करें। आपको पैन कार्ड भी आपको जाकर के अकाउंट में आपको लगवा देना होगा, अगर नहीं लगाइएगा तो भी परेशानी होगा। कि बड़ा अमाउंट अगर आप लेन देन करना चाहते हैं, लाख के ऊपर, अगर 50 के ऊपर अगर लेना चाहते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने भी अमाउंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऐसा अमाउंट आपको नहीं निकल पाएगा, रोक दिया जाएगा। तो हो सकता है कि अगर आप कोई बड़ा काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और पैसा अगर सोचते हैं कि अकाउंट से निकाल के और तुरंत उसी वक्त हम काम कर लेंगे, तो उस टाइम आपको पैसा बड़ा अमाउंट नहीं दिया जाएगा। 50,000 के ऊपर अगर आप जाइएगा तो अमाउंट बिना पैन कार्ड का नहीं दिया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि 31 अगस्त तक पैन कार्ड को जाकर के अपने अकाउंट से लिंक करा लीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं, चलिए, नॉमिनी को लेकर के। पहले क्या था कि पहले खाता अगर आप खुलवाते थे, चाहे आप सिंगल खुलवाएं या ज्वाइंट खाता खुलवाएं, उसमें नॉमिनी पूछा जाता था, क्योंकि खाता जब भी खुलता है बिना नॉमिनी का नहीं खुलता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक है जो बिना नॉमिनी के भी पहले, पुराने 10-20 बरस पहले खोल दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद से सभी बैंकों में नॉमिनी का प्रक्रिया जो है, नियम जो है, लागू कर दिया गया। उस समय क्या था कि एक नॉमिनी आप दे सकते थे। एक के मतलब हो गया कि आप अपने पत्नी को दे सकते हैं, या पत्नी का खाता खुलवाया है तो पति का दे सकते हैं, या किसी अपने बेटा या बेटी का दे सकते हैं, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति का नॉमिनी में नाम दे सकते थे। लेकिन अब नए नियम में RBI क्या किया है, RBI का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी कि RBI का आदेश है कि अब आप एक से अधिक भी नॉमिनी का नाम दे सकते हैं। अधिक आपका सबसे ज्यादा से ज्यादा आप 4 दे सकते हैं और सबसे कम 1 दे सकते हैं। बिना 1 का आपका खाता नहीं खुलेगा। अगर आपका मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 2 बेटा है, अगर आप चाहते हैं कि एक को न देकर के झगड़ा को अगर बचाना चाहते हैं, झंझट को, लफड़ा को बचाना चाहते हैं, कि अगर किसी एक बाल बच्चे का अगर आप नॉमिनी में नाम दे देते हैं, अगर आपकी मृत्यु समय पर हो जाती है तो वहां पर प्रॉब्लम आती है कि जिसके नाम से नॉमिनी में नाम रहता है अकाउंट, उससे ही क्या होता है, ओपन होता है और उसको पैसा दिया जाता है। तो सरकार ने इस चीज को देखते हुए यह नियम बदला है कि किसी एक बच्चे को पैसा क्यों दिया जाए। अगर उसके बेटे 4 हैं तो चारों का नाम दिया जाए, अगर 2 बेटी है, 2 बेटा है तो दोनों बेटी और दोनों बेटे का नाम उस नॉमिनी में डाल दिया जाए, ताकि जब भी पैसा निकले माता पिता के मृत्यु के बाद
तो चारों का साइन सिग्नेचर लगे, चारों का वहां पर प्रूफ लगे और चारों उस पैसे का हकदार हो सकते हैं। चाहे बाद में बेटी आपसे पैसा ले या ना ले, भाइयों को दे दे, ये अलग की बात है, बट उस समय पैसा निकालने के लिए चारों को मौजूदगी होना चाहिए। अगर एक भी उसमें से अगर मिसमैच होता है, 3 व्यक्ति अगर पैसा निकालने जाता है, चौथा अगर नहीं जाता है तो पैसा नहीं निकाला जाएगा, पैसा रोक दिया जाएगा। समझ गए? 2 चाहे कि 2 निकाल ले या 2 नहीं निकाल रहा है, एक राजी नहीं है निकालने के लिए, तो पैसा एक भी पैसा चरन्नी आपका उसमें से नहीं निकलेगा, 1 रुपया नहीं निकलेगा। तो सरकार एक बहुत बड़ी नियम को लागू किया है, नॉमिनी को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अच्छा काम भी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि घर में विवाद कम होगा, लफड़ा कम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस जानकारी को आप लोग शेयर कीजिएगा और आप लोग भी इस चीज को अपडेट होकर के अपना काम कराएंगे। और ये जानकारी अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और तमाम लोगों के पास अपने रिलेशन, घर परिवार, दोस्त के साथ सबको शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि आरबीआई के द्वारा नया नियम क्या लागू किया गया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।